पांचवें अध्याय का यह 11वां श्लोक आज हम लोग चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो संदेश दे रहे हैं वह है कि संसार में आपको कर्म तो करना ही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक चीज मुख्य होती है, एक चीज प्रधान होती है। किसी का स्वभाव ज्ञान प्रधान स्वभाव होता है, लेकिन अन्य चीजें उसके जीवन में गौण रहती हैं। मतलब कर्म वो भी करेगा, वह भी सांसारिक कार्यों में लगेगा, क्योंकि उसको भी कुछ न कुछ वाणिज्य कर्म करना पड़ेगा। धन को जोड़ना, उसका निवेश खर्च करना और व्यवस्था करनी, ये सारी चीजें वो करेगा, लेकिन मुख्य रूप से उसके सामने लक्ष्य उसका ज्ञान है। दूसरे भी होते हैं जो कर्मशील लोग होते हैं, लेकिन उनको ज्ञान और अन्य कार्य, ज्ञान हुआ, भक्ति हुई या फिर वाणिज्य कर्म हुआ, वह सब गौण हो जाएंगे। मुख्य रूप से कर्म ही उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन वो चीजें भी साथ जुड़ी रहेंगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर भक्ति योगी है तो कर्मशील उसको भी रहना पड़ेगा, ज्ञान के मार्ग पर उसको भी चलना पड़ेगा, पर मुख्य रूप से उसके जीवन में भक्ति ही रहेगी। तो इसलिए आप अपने स्वभाव के अनुसार इस संसार में कार्य करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। अपनी प्रकृति को छोड़ करके, स्वभाव को छोड़कर यदि आप कुछ दूसरा करने लगते हैं तो फिर उसमें आप उतने सफल नहीं हो पाते। इसलिए कृष्ण भगवान ने वो सब मार्ग दिए हैं कि आप सबसे पहले अपनी प्रकृति को चुनिए और उस प्रकृति के माध्यम से फिर आप अपना मार्ग ढूंढिए। मार्ग के अनुसार फिर आप अपने इस सांसारिक कार्यों को करते करते पारमार्थिक कार्य भी साथ जोड़ें और ईश्वर की प्राप्ति करें। तो इन दिनों जो प्रसंग चल रहा है वह प्रसंग है कि आप संसार में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, कर्मों के परिणाम जो दुख देते हैं उनसे बचते हुए अपनी जीवन यात्रा चलाएं। मतलब ये हुआ कि आप शरीर छोड़ने के समय जब स्थिति आए कि संसार के बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं, तो फिर कोई ऐसा बंधन न बंध जाए कि फिर हमें दुख भोगने के लिए आना पड़े। और यदि इस संसार में आना भी पड़े तो स्वेच्छा से आए, कर्म बंधन से बंध करके नहीं आए। हम इस संसार के फिर यात्री बन करके आए, प्रवासी बन करके आए। यहाँ इस पृथ्वी ग्रह पर हम लोग यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए और फिर अपने उसी आनंद लोक में पहुंच जाएं जो हमारा चरम लक्ष्य है। ये नहीं होना चाहिए कि हमें कर्मों से बांध कर लाया जाए और फिर इस दुनिया में पिछला भोग भोगना है, नया फिर कुछ ऐसा कर दें कि आवागमन के चक्र से छूट ना पाए। यह बात कृष्ण भगवान उस समय समझा रहे हैं जब अर्जुन एक घोर कर्म करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण लिए रथ में बैठा हुआ है और दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं। तो वहां वो ये समझाना चाहते हैं कि एक युद्ध भी तुम्हारा धर्म युद्ध बन जाए। उस धर्म युद्ध को करते करते भी तुम पाप से मुक्त होकर के जी सको। जिस तरह से सरोवर में खिला हुआ कोई कमल और उसके पत्ते पर ठहरी हुई कोई पानी की बूंद, वो पानी की बूंद जो है उस पर लिप्त नहीं होती, पत्ता उससे अलग दिखाई देता और पानी की बूंद अलग दिखाई देती है, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। पत्ते के ऊपर बूंद है, लेकिन बूंद भी शोभायमान है और पत्ता भी शोभायमान है। सीधा अर्थ हुआ कि बूंद गिरी भी है कमल के पत्ते पर, कभी देखना उसे ध्यान से, इस तरह लगता है कि जैसे एक बड़ा सा मोती गोल गोल बिंदु बनकर उस पर ठहर गया हो और उस समय सूरज की किरणें पड़कर उसकी शोभा ही अलग दिखाते हैं। मैं एक देश की यात्रा पर था तो वहां पर बहुत तरह तरह के कमल थे। छोटे कमल,
पुंडरीक जिन्हें कहते हैं वो भी, रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल, और एक वह कमल जो एक थाल की तरह दिखाई दे रहा था, उसके पत्ते जो है बिल्कुल वैसे जैसे आप जो है कोई पीतल का थाल जिसमें किसी मुख्य अतिथि को आप भोजन कराते हैं, उसके किनारे उभरे हुए हरे हरे पत्ते पूरे जल में इस तरह से रखे हुए हैं, और उसमें एक एक पत्ते के ऊपर जैसे किसी ने मोती रख दिया। और उस समय क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो सुबह की धूप बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोगों की रुचि होती है कि किसी देश में अगर हम गए हैं और वहाँ पर थोड़ा समय मिल जाता है भ्रमण के लिए, तो फिर प्रकृति में जाने की रुचि होती है, क्योंकि जंगल के कंक्रीट के जंगल देखने की रुचि नहीं होती, लेकिन जो वास्तव में परमात्मा का बनाया हुआ जंगल है उसमें जाने की इच्छा होती। तो वहाँ एक सुंदर पार्क था जो सैकड़ों एकड़ में था, उसमें जो है तरह तरह के कमल भी थे। उन लोगों ने जिस तरह से उस पार्क को सजाया हुआ था, तो पेड़ को कैसे मोड़ना है उन्होंने, उसके लिए भी उनकी अपनी कला थी कि पेड़ को पानी की तरफ झुकाया हुआ, उसकी डालियां जो है वो सरोवर को छू रही हैं, आसमान को भी छू रही हैं, लेकिन उसी के साथ होता हुआ एक कच्चा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इस तरह जा रहा है कि आप जब वहाँ बैठते हैं, आपकी इच्छा होती है मुड़े हुए पेड़ के तने पर आप थोड़ी देर बैठ जाएं पांव लटकाकर और सामने खिले हुए कमलों को देखें। वे लोग प्रकृति को इस तरह से लेकर चलते हैं कि व्यक्ति का प्रकृति के साथ सुंदर संबंध बन सके और पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्ति सोच सके। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि वो जो पत्ते के ऊपर ठहरी हुई पानी की बूंदें थी, वहां देखने में लगा कि जो कभी लोग कल्पना करते हैं कि कोई मोतियों से भरा हुआ थाल हो सकता है जिसको प्रकृति ने सजाया हो, उसे वहां देखने का अवसर मिला। भारत में तो बहुत है, और भारत के साथ में जो देश हैं, बर्मा से लेकर के सिंगापुर और ये थाईलैंड, आपके आसपास के सभी देशों में ज़्यादातर आपको इस तरह से अनेक अनेक तरह के कमल खिले हुए मिलेंगे। और ख़ास तौर से आप अगर बाली द्वीप में चले जाएं तो वहाँ के दृश्य बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो इसलिए मैं कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो खिला हुआ कमल और उसके पत्ते पर कहीं ठहरी हुई कोई पानी की बूंद, दोनों एक दूसरे के साथ हैं लेकिन फिर भी पृथक पृथक हैं। तुम दुनिया में रहो, लेकिन इस तरह से रहो, इस दुनिया की शोभा बनाओ और इस धरती का भी रूप न बिगाड़ो। तो इस बात को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाने का एक अच्छा प्रयास किया हम सब के लिए। प्रयास में इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं, हम कितना समझ पाते हैं, तो वो प्रयास ही हुआ। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि भगवान भी देना चाहता है तो सीधा सीधा किसी के हृदय में नहीं उतार सकता जब तक वो खुद योग्य ना हो और खुद वो पात्र बनने के साथ साथ सीखने के लिए तत्पर ना हो। किसी चपरासी को उठा करके ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता जब तक उस चपरासी को एग्जाम्स वगैरह पास करते करते वो अपने आप को योग्य नहीं बनाए। चपरासी राजा बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, लेकिन उसका एक क्रम है। योग्यता प्राप्त करते 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 उस जगह पहुंचे कि वो ऑफिसर। लेकिन सीधा उठा करके आप कहें बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने और तुम आओ और बड़े ऑफिसर बन करके ऑर्डर करो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक योग्यता बताई गई है कि वे लोग जो योगी लोग हैं, योगी से मतलब यहाँ सभी लोगों को योगी कहा उन्होंने। यहाँ तक कि कोई उदास व्यक्ति भी अपनी उदासी का प्रयोग करते करते विषाद को भी प्रसाद में बदल सकता है, वो भी एक योग है। योग से मतलब है कि जहाँ तुम जुड़ गए हो गलत जगह, वहाँ से हट करके एक शुभ स्थान पर अपने आप को जोड़कर आप आनंद से युक्त हो जाएं। वो शुभ स्थान से मतलब होता है
कि आप परमात्मा के प्रेम से अपने आप को जोड़ सकें। इसलिए कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, संन्यास योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी किसी भी प्रकार का योग आप करें। योग से मतलब है मिलना, योग का मतलब मार्ग भी है, मार्ग वह है जो मंजिल की ओर लेकर जाए। तो अब श्लोक को आप सुने और उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। श्लोक में कहा गया है, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मतलब शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, और आगे फिर लिखा है केवलैर इंद्रिय अपि, इंद्रियों के द्वारा, केवल मात्र इंद्रियों के द्वारा भी, योगिन कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म तो करते हैं, संगम त्यक्त्वा, लेकिन आसक्ति का परित्याग करते हुए, आत्मशुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। सीधा भावार्थ करें तो ये होगा, योगी जन मतलब कर्म योगी लोग आसक्ति को त्याग कर शरीर से, मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से भी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो आत्मशुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का लक्ष्य एक ही होता है कि मेरी आंतरिक शुद्धि हो। लेकिन यहां शब्द फिर प्रयोग किया गया है, कर्म करें लेकिन संग त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, अटैचमेंट को हटा करके अपने आप को निर्लिप्त अवस्था में नहीं जाने दें। आप लिप्त अवस्था में नहीं जाने दें, लिप्त न हो किसी भी तरह से, निर्लिप्त हो करके इस संसार में कर्म करते हुए ही अपनी आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए। ये आपने सुना, अब मैं थोड़ा इसके विषय में समझाने की एक चेष्टा करता हूं। पीछे जो एक शब्द कहा गया था कि साक्षी भाव में जीवन जीने की चेष्टा होनी चाहिए, और बार बार ये बल दिया गया है कि आपको आसक्ति नहीं हो। तो इसमें ज्यादातर लोगों के मन में आ जाता है कि क्या हमें व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, किसी से प्यार नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान तो प्रेम को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन प्रेम के साथ जो एक दूसरी चीज जुड़ती है जिसको कहते हैं मोह, उससे पृथक होना है। वो मोह जो है वो आदमी को उस तरह से बांध लेता है कि बहती नदी का प्रवाह रुक जाए और वो जैसे किसी पानी के रुकने से उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। तो तुम्हारा प्रेम दुर्गंधित ना हो जाए। उन लोगों को क्या चाहिए था जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी? केवल एक बात मन में थी, मेरा देश सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो और यहां के लोग सुखी हों। खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। खुदीराम बोस एक छोटी सी आयु का बच्चा जिसको 16 साल की उम्र में क्रांतिकारी था, देश की आजादी के लिए कार्य कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो उससे पहले उसने कुछ शब्द लिखे कि मेरी मातृभूमि में तुम्हें अपनी आखिरी आहुति अर्पित कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आजादी का सूरज उगने वाला है, और वो जो लाल लाल गुलाब के फूल खिलेंगे, आजादी का सूरज जब उगेगा, तो उसमें, उस लालिमा में मेरे रक्त के ये छींटे उस दिन मुस्करा रहे होंगे। मैं फूल बनकर मुस्कराऊंगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्र हवा होगी, स्वतंत्र धूप होगी, और स्वतंत्रता में खिलते हुए फूल, मंडराती हुई तितलियां, घूमते हुए भंवरे और चहकते हुए पक्षी, और मेरे देश के लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट बनकर मैं खिलूंगा। मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं।
एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बड़ी भावना आना, उसने जो है राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दी। आहुति दी तो मैं आऊंगा, मैं खिलूंगा, ये भावना तो है, लेकिन वो कहीं मोह नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर प्राणों का मोह हो। ये प्राणों का मोह लिए हुए लोगों के अंदर आपने देखा होगा, वो कोई क्रांति नहीं कर सकते। किसी की बात सुनने के बाद जोश में आ जाएंगे और उनसे कहेंगे हम चलते हैं भी आपके साथ। वो चौराहे तक जाने के बाद ये कहेंगे एक बार जरा घर होके आते हैं, बता तो आए, और घर जाने के बाद में फिर वो नहीं जा पाते। इसलिए उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं घट पाती। किसी व्यक्ति के मन में त्याग करने की भावना है, दान करने की भावना है, थोड़ी देर के बाद ही सोचते सोचते वो और उस संकोच में आ जाता है, इतना दूं या इतना दूं या इतना दूं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मोह के कारण उस स्थिति में जरूर पहुंच जाता है कि उसका त्याग भी त्याग नहीं हो पाता, उसमें भी शर्तें आ जाती हैं। हमारे हर एक कर्म में शर्त आ जाती, क्योंकि मोह आके खड़ा हो जाता है। हम जंप लगा ही नहीं पाते, छलांग लगा ही नहीं पाते। छलांग लगाना ही तब होता है जब आपके अंदर प्रेम का अतिरेक हो, मोह का अतिरेक ना हो। मोह जो है वो बांध लेता है। वो तो बिल्कुल उसी तरह से होता है कि कंजूस आदमी कथा सुनते सुनते जोश में आ गया, आज तो मैंने एक सिक्का ही सही दान तो जरूर करना है, और उसको हाथ में लिए बैठा था सिक्के को। थोड़ी देर के बाद उसको इतनी ताकत के साथ उसने पकड़ा कि हाथ में मुट्ठी में पसीना आ गया। उसने जैसे ही सोचा कि अब तो मैं दान पात्र में डाल ही दूं, तो जैसे मुट्ठी खोली तो उसमें पसीना देखा। बोले मेरी जुदाई में तो सिक्का भी रो रहा है, अरे रे रे तुझे रोना आ रहा है कि मैं तुझे त्याग रहा हूं। और उसने कलेजे से लगाया उसी समय, कहा नहीं नहीं भैया नहीं छोड़ूंगा तुझे, और तुरंत जेब में डाल लिया। बोले ये लोग तो ज्ञान देते ही रहते हैं, लेकिन कोई क्यों छोड़ेगा सिक्का हमारा। देते देते भी व्यक्ति रुकता है और चालाकियां ढूंढते हैं लोग। बिरादरी में बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग बड़े दाता लोग हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि देखो कुलीन लोगों की पहचान होती है, वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीते, वो कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। अपने तन से भी, अपने मन से भी, अपने धन से भी, उनके विचार ऐसे होते हैं। तो वो भी दो लोग बैठे थे, वो भी जोश में आके कह रहे हैं आप लोगों से ज्यादा तो हम लोग करते हैं। हम तो कोई भी चीज खर्च करनी हो, हमारी कमाई घर में आती है तो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। सब लोगों ने खूब तालियां बजाई। अच्छा तुम तो बड़े त्यागी हो और बड़े दानी हो, लेकिन हमें भी विधि बताओ कि कैसे करते हो, कोई मंत्र वंत्र बोलते हो क्या। बोले हम लोग जो है, एक ने तो बताया कि मैं तो क्या करता हूँ, अपने सारे पैसे लेकर आता हूँ, एक गोल घेरा खींच लेता हूँ और उसके बाद में खड़ा होकर के मैं कहता हूँ कि भगवान इस गोल घेरे से बाहर जितना कुछ गिरेगा वो सब आपका, और जो अंदर गिरेगा वो सब मेरा। तो उसके बाद में भगवान ने जो लेना होता है तो वो ले लेता है। तो किसी ने पूछा कि कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि भगवान ने लिया हो। बोले ज्यादातर गोल घेरे के अंदर ही गिरता है, बाहर तो एक भी सिक्का नहीं गिरा। गलती से एक आध बार कोई गिर गया हो तो भगवान जी को दे दिया। बाकी तो जो है भगवान जी की यही मर्जी होती है कि वो अंदर गोल घेरे में ही मेरे सारे पैसे गिरते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम ही यूज करो, अभी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से त्याग में कोई कमी नहीं। दूसरा बोला इसमें तो चालाकी है, ये तो गलत है, भगवान तो ऊपर रहता है, हम भी गोल घेरा खींचते हैं। हम तो सीधा ये कहते हैं कि हम उछालते हैं ऊपर की तरफ, तुमने लेना हो तो पकड़ लेना, तो भगवान पकड़ता ही नहीं, इसलिए सारा हमारी तरफ गिर जाता है। बाकी अर्पण करने में कोई कमी नहीं है। बड़ी चालाकियां आदमी करता है, और उस चालाकियों का मतलब यही होता है कि उसके अंदर का जो मोह है वो त्यागने ही नहीं देता। वो घर नहीं छोड़ सकता, वो धन नहीं छोड़ सकता, वो अपने कोई पदार्थ नहीं छोड़ सकता, आखिर तक भी इसी तरह से चिपका रहता संसार से। और जब ये चिपकना संसार से लगा रहता है तो उसी के अनुसार फिर अंतमति सुगति, उसी के अनुसार फिर गति होती है। तो जो अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से आसक्ति का त्याग करके और कर्म को करता रहता है,
कहते हैं ऐसे योगी लोग जो कर्म करते हैं वो आंतरिक शुद्धि के लिए करते हैं, उनका कर्म जो है उनको शुद्ध बनाता है। तो यह शुद्ध बनाने का तरीका भी थोड़ा सुन लीजिए। ये तरीका होता है कि हम अपने तन को शुद्ध करें। तन में भी फिर आप एक एक शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान देते हैं कि मेरे हाथ शुद्ध हैं या नहीं है। तो कहते हैं वाण्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। मनुष्य की वाणी जो है व्यक्ति को सुशोभित करती है जब वो वाणी सुसंस्कृत होती है। तो यहाँ वाणी की शुद्धि है और तन की शुद्धि सेवा से है, हाथों की शुद्धि सेवा और दान से, सहयोग से है। किसी के आंसू पहुंचने का कार्य हम करते हैं। हमारे जो पांव हैं उनकी शुद्धि होती है जब हमारे पांव किसी शुभ स्थान के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारे हृदय की शुद्धि तब होती है मह पुनातु हृदय, जब हमारा हृदय जो है वो पवित्रता से भरा हुआ हो। इसलिए प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करने में लगा हुआ है, ऐसे योगी लोग बड़ा ध्यान देते हैं, मन की शुद्धि पर ध्यान देते हैं। मन में कोई विकार न आए, हमारा कर्म जो है हमें ऊपर उठाए, हम ऐसा कुछ भी ना करें कि इस संसार में बंधन में आए। मतलब स्वाभाविक रूप से उनका कर्म जो है वो उन्हें ऊंचा उठा रहा होता है। मतलब दुनियादारी के कर्म करते करते उसमें उनका ढंग बदल जाता है, शैली बदल जाती है, जीवन शैली बदल जाती है कि कर्म बंधन में न डाले। बुद्धया और बुद्धि के द्वारा भी इसी तरह से करते हैं कि बुद्धि की शुद्धि करते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं। अच्छी योजना बनाकर ऐसा कुछ करेंगे जिससे दुनिया का लाभ हो। जैसे लोग जो है चलते हुए अपने पास कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं। जैसे एक सज्जन के विषय में मैंने सुना कि वो अपने तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो अपने बैग में कुछ फूलों के बीज उन्होंने रखे हुए थे। वो वैसे भी वो पूरे समय में ऐसा करते थे। तो जहां मौका लगता था, जहां कहीं ऐसी जमीन देखी जो उपयुक्त है, उस उपयुक्त भूमि में कहीं ना कहीं कुछ फूलों के बीज लगा दिए। एक छोटी सी उनके पास कील टाइप की चीज होती थी, उसी को उठाया, जमीन में गाड़ा और वहां पर उसके अंदर छेद बना हुआ था। तो ऐसे गाड़ा, बीज उसके अंदर चला गया, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे किया और आगे निकल गए। तो लोग पूछते थे क्या कर रहे हो? तो फूल खिला रहा हूं। किसी को यह पता लगना चाहिए मैं इधर से होकर गया था। तुम आकर देखोगे खिले हुए फूल? बोले जो देखेंगे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरे जाने से, रास्ते से चलने से कुछ तो घटा यहां। मेरी यात्रा तो ठीक हुई, क्योंकि एक एक कदम तीर्थ की तरफ चलता हुआ आदमी को पवित्र करता है। तो बहुत लोग हैं, बहुत तरीके अपनाते हैं। जैसे हजारीबाग किसान थे जिन्होंने 1000 बाग लगाए, वो भी आम के बगीचे लगवाए, अपनी नर्सरी बनाते थे, लोगों को देते थे। बड़े बड़े लोग संसार में हुए। आप अपने शरीर के माध्यम से शुद्धि अपने तन की तो करें ही, वो सेवा इस तरह की करें कि उस सेवा के द्वारा इस समाज को भी कुछ मिले और वो आपका मनोरंजन बन जाए। आप सुनते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बार पानी पीने के लिए कुएं पर आकर एक गांव में कहा, कुछ लोग खड़े थे, तो वो लोग गुरु महाराज को देखकर बहुत प्रभावित हुए कि हमारा भाग्य जाग गया, इस गांव में गुरु महाराज पधारे। तो उन्होंने कहा पानी पिलाओ। तो बहुत सारे लोग पानी लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, शुद्ध हाथों से पानी पिलाओ। तो सब ने कहा हमने 4 बार हाथ धो लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हाथ शुद्ध वो हैं जिन्होंने हाथों से दान किया हो। हाथ शुद्ध वो हैं जिन्होंने दूसरों के आंसू पहुंचे हो। हाथ शुद्ध वो वाले मुझे चाहिए
जिन्होंने पाप नहीं किया हो और पाप ताप को मिटाया हो। मैं उन हाथों को शुद्ध मानूंगा जिन हाथों में परमात्मा की माला रही, जिन्होंने जो है उस प्यारे प्रभु का नाम जपा। और इस तरह से करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी शर्तें करते हुए जिन्होंने अपने हाथ पवित्र किए हों वो आगे आए और मेरे लिए जल लेकर आए। तो लोग सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे कि अब आज पता लगा कि हाथों की पवित्रता क्या होती है। उन्होंने तो क्या पानी पीना था, शिक्षा देने का एक ढंग था। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करते हैं कर्म के द्वारा योगी लोग। और फिर भी बड़ी बात होती है संगम त्यक्तवा, कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं, मेरी तारीफ करे कोई, मेरे लिए कोई चर्चा करे, मैंने ये किया है तो अखबार में नाम छपे। जरा उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए जो झाड़ू लेते हैं हाथ में नेता लोग, और कैमरा जब तक देख रहा होता तब तक वो झाड़ू लगा रहे होते हैं। जैसे ही कैमरा हटा, झाड़ू फेंकी, कूड़ा वहीं का वहीं छोड़ा और वो निकल गए। और हेडिंग बड़े बड़े अखबारों में आएंगे, आज नेताजी ने सबको शिक्षा दी कि हमें शुद्धि का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिन्होंने सच में हमारे देश को स्वच्छता अभियान दिया और उसके लिए लोगों के हृदय में प्रेरणा दी, वो सच में स्तुत्य हैं। लेकिन जो लोग किसी बात को लेकर केवल कैमरे तक सीमित कर देते हैं, तो यहाँ पता लगता है कि उनके सामने लक्ष्य केवल नाम छपवाने का है, सेवा का नहीं है। तो अपने समस्त शरीर के द्वारा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कुछ नाम गिना दिए, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनसे कर्म करते हुए योगी लोग जो है वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं और वो आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं, उसका कोई फल पाने की कामना नहीं करते और साक्षी भाव में जीते हैं कि जैसे कोई चीज घट रही है लेकिन करने वाला मैं नहीं, मुझसे मेरा परमात्मा कुछ करा रहा है और मैं जो कर रहा हूं अपने परमात्मा का सेवक बनकर, उसका दास बनकर उसके सेवा में अर्पित हूं, तो खुद को आनंद आता करते हुए। तो ये बड़ा सुंदर संदेश है, इस पर हम लोग चिंतन करें। मैं अगले श्लोक के लिए अगले चरण में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसकी भी हम लोग प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।